नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम 55 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें 56 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले प्रश्न। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? तो जो विदेशी यात्री थे वो भारत जो आए थे वो किस क्रम में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले फायान आया था भारत और उसके बाद में फिर हैंसंग आया था और उसके बाद में फिर टॉमस रो आया था। इस तरीके से आपको याद रखना था। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे पारित किया गया था, तो इसे किसने पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कैनिंग ने पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एस आर राव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का संयुक्त चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारनाथ में एक स्तंभ पर था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कादम्बरी हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। जबकि आपको ध्यान रखना है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 13वां शिलालेख है। नेक्स्ट प्रश्न, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किसमें कहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कुशीनगर स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बुद्ध के नाम से इन्हें जाना जाने लगा था। नेक्स्ट, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तोमर वंश का शासन था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैसूर था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी।
अगला प्रश्न है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1296 से 1316। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सैयद वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अलाउद्दीन खिलजी, इसका कोई योगदान नहीं था। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कालानौर में इसके सिंहासन पर बैठाया गया था इसे। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने, कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अवध। ठीक है, अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध था, जलालुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आगरा में स्थित है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कुतुब मीनार परिसर है। नेक्स्ट, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1616 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हुमायूं जो कि अकबर का पिता था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखता था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। जबकि आपको ध्यान रखना है अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। और बुल्लादो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये औरंगजेब कभी शराब नहीं पीता था। नेक्स्ट, आयन अकबरी किसने लिखी थी?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए पुर्तगाली ने कराया था। पुर्तगाली सबसे पहले काजू लेके आए थे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, उसकी बहन ने लिखा था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मियां तानसेन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए 10 मई 1857 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और अभी जो थोड़े से प्रश्न और बचे हैं तो उसके लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की। यूपी SSC पैट के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका एग्जाम आगे होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।